नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में लोगों को लुभा रहे हैं। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव की फाइनली डेट आ चुकी है। यह डेट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। इस डेट को मैं बताने जा रहा हूं। किस तारीख से चुनाव होगा, कितने चरण में होगा, किस जिले में किस चरण में चुनाव होगा। उसके पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए, पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए प्रमुख योग्यताएं क्या होती है, मुख्य योग्यता क्या होती है। पहला नंबर दोस्तों, पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी कि 21 साल से अगर आप छोटे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 21 साल से बड़े हैं चाहे जितना, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो न्यूनतम योग्यता 21 साल रखी गई है। वैसे भी आप सब जानते हैं वोट देने की योग्यता जो है अपने देश में 18 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर खास करके प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवार जो होना चाहिए, जिस गांव का उम्मीदवार है, जिस ग्राम सभा का उम्मीदवार है, उसी ग्राम सभा में वह चुनाव लड़ सकता है। दूसरे गांव वाले आपके यहाँ नहीं लड़ सकते, आप दूसरे गांव में नहीं लड़ सकते। उसके बाद उम्मीदवार मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, मानसिक तौर पर अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। यानी कि उम्मीदवार पागल, बहरा, गूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी स्वस्थ होना चाहिए। जो स्वस्थ होगा उसको पंचायत का चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई अपराध किया है और वह दोषी साबित कर दिया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वहीं पर दोस्तों, उम्मीदवार दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया के साथ साथ किसी बैंक या सहकारी संस्था का कर्जदार नहीं होना चाहिए। कर्जदार का मतलब समझते हैं कि अगर आपने कहीं पर सरकारी संस्था से कर्ज लिया है, बैंक से आपने कर्ज लिया है, सहकारी समिति से आपने कर्ज लिया है, अगर आपके यहाँ बिजली लगी है, बिजली का बिल नहीं जमा किए हैं, तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में कोई नियम नहीं है, लेकिन सरकार नियम ला सकती है। वैसे कक्षा 8 कक्षा 10 होना चाहिए कम से कम, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शैक्षणिक योग्यता का नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, 2 बच्चों वाला नियम, कई राज्यों में 2 बच्चों वाला नियम लागू है। जैसे बिहार में लागू है, जैसे महाराष्ट्र में लागू है, गुजरात में लागू है और देश के अन्य राज्यों में लागू है, खासकर दक्षिण राज्यों में लागू है। तो दक्षिण के राज्यों में लागू है। वहीं पर नामांकन की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके लिए जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, आपराधिक जैसी जानकारियां देनी होती हैं, जिनके लिए बकायदा शपथ पत्र तैयार करवाना होता है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां और भूमिका गांव की बैठकों से संबंधित होती हैं, गांव में विकास करने के लिए मानी जाती हैं। गांव में जैसे स्कूल चल रहा है, मिड डे मील योजना होती है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब गाँव का सिस्टम संभालना होता है। नाली खड़ंजा ये सब बनवाना होता है। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल है, दी डेट के बारे में इसमें लिखा है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 डेट कंफर्म। ग्राम प्रधान चुनाव, वैसे ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लगभग एक ही साथ होता है, अलग अलग समय पर नहीं होता है। इसमें देखो नंबर 1 पर दिया गया है पहला मतलब होता है पहला चरण। उत्तर प्रदेश में पिछले जितने भी चुनाव हो रहे हैं 4 चरण में होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। बहुत बड़े राज्य में भूमिका बहुत बड़ी होती है, सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी होती है कि कैसे चुनाव को कराया जाए, चुनाव को संपन्न कराया जाए। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पहले चरण के लिए आपके यहाँ किस चरण में हो सकता है आप ये भी जान लीजिए। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, रामपुर, शामली, हापुड़, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होने की संभावनाएं हैं और पहले चरण में होगा भी। जो ये डेट दी गई है दोस्तों, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन फिर भी इसी के इर्द गिर्द है, 20 अप्रैल के इर्द गिर्द पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा।
दूसरे चरण में 25 अप्रैल को बताया गया है दोस्तों। दूसरे चरण में देख सकते हैं हाथरस, संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, शाहजहांपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, उसके बाद कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी। उसके बाद तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में दोस्तों 30 अप्रैल को चुनाव होने की संभावनाएं हैं। मोहनलालगंज मतलब लखनऊ, और रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, लखनऊ, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज नगर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर। यहाँ पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। चौथे चरण के लिए बताया गया है महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, राबर्ट्सनगंज, भदोही, आजमगढ़, मछली शहर, लालगंज, मऊ। यह चौथे चरण के लिए है दोस्तों। तो आपको बताना चाहूंगा 12 मई को मतगणना होने की संभावनाएं हैं कि 12 मई को मतगणना होगी। दोस्तों जो मैंने बताया ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा इसी के इर्द गिर्द होनी है, तो इसी के इर्द गिर्द लोग अपना बना रहे हैं, बता रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं तो आपको बताया हूं, पहले ही बता दिया, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन लगभग इसी के इर्द गिर्द होगा। मैंने आपको पहले चरण बताया, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण बताया। इसी के साथ साथ और भी जानकारी दिया मैंने शुरुआत में, फिर जानकारी ले लीजिए। 7 रणनीति आप बनाइए, हो सकता है कि आप प्रधान बन जाए। पहला है वोटर लिस्ट पर पैनी नजर। वोटर लिस्ट में मतलब होता है कि तमाम लोगों के नाम आपके इर्द गिर्द के नहीं है, तो वोटर लिस्ट में डलवाने का काम करिए, अपने लोगों के नाम डलवाने का काम करिए। उसके लिए अगर कुछ पैसा कौड़ी खर्च हो तो उसको भी खर्च कर दीजिए। व्यक्तिगत संपर्क और समूह प्रबंधन करिए, मतलब व्यक्तिगत संपर्क बनाइए लोगों से, एक एक लोगों से व्यक्तिगत पहचान और अच्छा व्यवहार बनाइए। आप प्रधानी के चुनाव में सफल हो सकते हैं। यूथ के साथ कनेक्ट करिए, जो नए युवा लोग हैं उनको कनेक्ट करिए, क्योंकि उन्हीं के कहने पर कई बार उनके घर वाले भी वोट देते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा बनाए, घोषणा पत्र बनाए, जैसे खड़ंजा को लेकर के, नाली को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, गांव में साफ सफाई को लेकर के रणनीति बनाइए। हो सकता है कि लोग आपकी बातों पर विश्वास कर ले। सरकारी योजनाओं के बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए और लोगों को पहले से भी लाभ दिलवाने का भी प्रयास करना चाहिए। और जातिगत और सामाजिक संतुलन अच्छे से बनाइए और यूथ बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करिए। और उम्मीदवार जो है अब की बार 1,25,000 रुपए तक का पैसा प्रधानी वाले खर्च कर सकते हैं, तो ठीक ठाक पैसा रखा गया है। वैसे भी एक एक गांव में लोग कहते हैं कि आप 5-5 लाख 10-10 लाख खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।